आज की सुबह कुछ शानदार थी, बहुत ज़्यादा रोमांटिक थी क्योंकि बहुत अच्छी हवा चल रही थी। इस हवा को देख करके मेरे तो मन में बहुत लालच आ रहा था। अब आपके मन में आ रहा था कि नहीं, तो मुझे कमेंट में बताइएगा। हेलो दोस्तों, मैं अंजलि शर्मा अपने न्यू व्लॉग के साथ फिर से आपके साथ जुड़ी हूँ। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। एक लाइक से आपके एक लाइक से मेरा आत्मबल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। तो दोस्तों, प्लीज़ एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, आइए मैं अपना सुबह की दिनचर्या आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या किया आज। तो दोस्तों, सुबह सुबह जो है मैं उठी थी और मैं उठ के बाहर आई थी, तो मैंने देखा बहुत अच्छी हवा चल रही थी और 5 बजे मैं उठी थी। तो 5:07 में मैं बाहर आई थी, तो मैंने देखा कि एक अंकल जी गोबर लेकर के जा रहे थे और मेरे पास टाइम बहुत कम था, तो मुझे साफ़ सफाई भी करनी थी, मुझे काम पूरा ख़त्म करना था। इसके बाद जो है, खैर टाइम कम क्या था, मतलब तब भी सब कुछ करने में टाइम लग ही जाता है। तो दोस्तों, मैंने पूरे घर में फटाफट से झाड़ू लगाई सबसे पहले, जो कि 5:15 हो चुके थे और मैंने फटाफट से पूरे घर में झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने के बाद जो है फिर मुझे पोछा भी लगाना था। तो मेरे बाल बहुत डिस्टर्ब कर रहे थे, बार बार मेरे मुंह पर आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा कि अब इससे क्या ही बांधें, क्योंकि मुझे धुलना भी था। आज फ्राइडे था, तो फ्राइडे को जो है मैं अक्सर बाल धुलती हूँ, तो मैंने इसलिए बाल को बांधा नहीं। मैं बार बार अपने हाथ से जो है बाल को पीछे कर रही थी। तो मैंने फटाफट से पूरे घर में, पूरे बाहर आंगन में, सब जगह पूरी फटाफट से मैंने झाड़ू लगाई। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे क्या करना था, मुझे पोछा लगाना था। तो मैंने पहले झाड़ू लगा करके पूरा कूड़ा समेट के फेंक दिया। इसके बाद जो है फिर मैंने पोछा लगाने के लिए पूरा कमरे में, किचन में, सब जगह मैं पोछा लगा लाई। अब ये मैं आंगन में लगा रही हूँ, तो मैं आंगन में फिर पोछा लगाने लगी फटाफट से, क्योंकि झाड़ू पोछा करना, साफ़ सफाई करना मेरा ही काम है, तो मेरी ड्यूटी है। तो मैं रोज़ सुबह उठ करके सबसे पहले सफाई करती हूँ। सफाई करना अच्छी बात है, अपने घर की सफाई करना बहुत अच्छी बात है। तो मैंने पूरा घर साफ़ किया, झाड़ू पोछा लगाया, पूरे घर में साफ़ सुथरा किया, जो कि मैं बैठ के लगाती हूँ। बैठ के ज़्यादा कंफर्ट रहता है मुझे। तो मैंने झाड़ू पोछा कर लिया पूरी तरीके से और इसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं नहा लेती हूँ। तो मैं फटाफट से नहाने के लिए टॉवल और मैक्सी लेकर के गई और मैंने कहा 5-7 मिनट में मैं नहा धो करके आती हूँ। तो मैं फटाफट से गई, मैं फटाफट से नहा करके आ गई। तो मैंने बाल धोया था, बाल में मैंने टॉवल लपेटी जल्दी से और फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है। तो फिर जो है मैंने फ़ोन को हाथ में उठाया, फिर मैंने सोचा कि मुझे क्या करना है, जो कि 6:45 हो गया था। तो मैंने फटाफट से 15 मिनट के अंदर पूजा पाठ कर ली और पूजा पाठ करने के बाद फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं पूजा ही कर लेती हूँ, ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पूजा करने में टाइम लग जाएगा। इसके बाद मैं सोचूँगी कि मुझे क्या करना है। फिर मैंने फटाफट से गई, मैं अंदर में पूजा पाठ करके पूरा एकदम से तैयार हो गई हूँ। फिर अब मैंने सोचा कि मैं क्या पहनूँ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये रहती कि पहनूँ क्या। तो आज फ्राइडे था और फिर मैंने सोचा, मैंने अलमारी खोली तो देखी पूरा गजा-गज कैसे कपड़े भरे, लेकिन पहनने के लिए कुछ नहीं मिलता है। फिर मैंने एक रेड कलर का सूट निकाला, क्योंकि आज फ्राइडे था, तो मैं फ्राइडे को अक्सर रेड पहनती हूँ। फिर मैंने हल्का सा मेकअप किया, जो कि मेरी थ्रेडिंग है नहीं, मेरी आईब्रो में बिल्कुल भी बाल नहीं है, तो मैं थोड़ी सी आईब्रो सेट करती हूँ ना, तो आईब्रो पेंसिल लगाती हूँ और एक छोटी सी बिंदी लगाती हूँ लिपस्टिक से। तो मैंने छोटी सी बिंदी लगा ली, जिससे कि लिपस्टिक वाली बिंदी रहती है तो छूटती नहीं है। फिर मैंने एक लिपस्टिक लगाई रेड कलर की। इसके बाद जो है मैं ड्रेसेस पहन करके जो है पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ। तो लिपस्टिक जल्दी लगती नहीं ना, ये सूखी वाली है, मैट वाली है, तो ये लगती नहीं है जल्दी। फिर बहुत मुश्किल में लिपस्टिक लग पाई। फिर मैं सूट पहन के पूरी तैयार हो गई हूँ, रेडी। बाल मैंने आज इसी तरह से बांधे थे, क्योंकि बाल में जो है गीले थे बाल मेरे, इसलिए मैंने इस तरह से बाल बांधे थे। फिर मैंने बाल बांध दिए इस तरह से। इसके बाद जो है मैं फटाफट से मैंने सोचा कि अब मैं जल्दी बैग पैक कर लेती हूँ, टिफ़िन पैक कर लेती हूँ। मैंने टिफ़िन पैक किया, उससे चाय निकाल ली थी, तो मैंने फटाफट से चाय पी ली। चाय पीने के बाद मैं बैग उठाई और बैग लेकर के मैं बाहर आ गई हूँ। तो रोड हमारे यहाँ बहुत गंदी रहती है, इस वजह से मुझे नीचे देख करके चलना पड़ता है कि पता नहीं कहाँ पे क्या पड़ा हो और मेरा पैर उसमें लग जाए। फिर ये एक अंकल जी यहाँ बैठे थे, रोज़ अंकल जी यहाँ बैठे रहते हैं, बहुत ज़्यादा एजड हैं और बहुत उनकी उम्र होगी, लेकिन ये रोज़ बाहर बैठे रहते हैं सुबह शाम। तो मैं ऐसे जा रही थी और रास्ते में बहुत ज़्यादा गंदगी थी, तो मैं नीचे देखते हुए जा रही थी और रास्ते में बच्चे भी बहुत खेल रहे थे। तो एक अंकल जी देखो मेरे आगे भी जा रहे थे। मैं फटाफट से भागते भागते, एक गाय यहाँ देखी, गाय और बछड़ा दोनों साथ रहते हैं, मैं उनके दर्शन करते हुए जाती हूँ। फिर ये हमारे यहाँ पर आते हुए एक ट्रेन की पटरी पड़ती है, तो ये पटरी भी यहाँ थी और इसके बाद जो है मक्खी आ रही थी, तो मैंने मक्खी को भगाया अपने चेहरे से। इसके बाद जो है मैं आगे बढ़ी
और आगे बढ़ने के बाद मैं ऑटो का इंतज़ार कर रही थी, तो ऑटो नहीं मिल रही थी और आज काफ़ी टाइम भी हो गया था, तो ऑटो नहीं मिल रही थी, 50 हो गया था। तो मुझे यहीं फिर मैं फटाफट से दौड़ते दौड़ते आगे चलने लगी। मुझे शायद चौराहे पे मिल जाए, लेकिन चौराहे पर पहुंचने से पहले मुझे ऑटो मिल गई थी। तो मैं पहले जा रही थी, बस पैदल जा रही थी, मैं ऑटो मिल गई। एक नंदी बाबा पहले मिल गया, ऑटो मिलने से पहले नंदी बाबा मिल गए। तो मैं रेड कलर का सूट पहनी थी, मुझे डर लग रहा था कि मार ना दे। फिर मैं फटाफट से पहुंच गई मैं अपने वहाँ पे। फिर मैं फटाफट से आई अंदर। फिर मैंने सोचा कि पहले पंचिंग कर लेती हूँ दौड़ करके, इसके बाद सारा काम करूँगी। मैंने फटाफट से पंचिंग करी। पंचिंग करने के बाद दिमाग हल्का हो जाता है, क्योंकि टाइम बच जाता है। फिर एकदम कोई टेंशन नहीं थी, 8 बजे के पहले बस पंचिंग हो जाए किसी तरह। इसके बाद जब मैं आगे बढ़ी, फिर मैं गई। फिर मैं जो है लिफ्ट में मैं जहाँ चली गई, तो लिफ्ट में मेरे साथ एक भैया भी थे और वो भी आ गए। तो हम दोनों लोग, हमने सोचा मैं अकेले रहूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर मैं ऐसे ही पहुँच गई अपने पोस्ट पे। थैंक यू सो मच गाइज़। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर